हाय एवरीवन। आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे सर में काफ़ी दर्द है, मतलब हेडेक सा हो रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या वन आइडिया, शायद किसी ने कहा था कि मेडिसिन लेने से दर्द सही साफ हो जाता है। देखता हूँ ट्राई करके। हम्म, उह, कुछ देर बाद मैं बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल सही हूँ। अरे वाह, तो मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं पढ़ा सकता हूँ बिल्कुल ईज़िली। मतलब अगर मैं बात करूँ कि एनाल्जेसिक मेडिसिन की, तो एनाल्जेसिक मेडिसिन वैसी मेडिसिन है जो हम अपने बॉडी के मतलब दर्द को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। वो एनाल्जेसिक मेडिसिन कहलाता है। लेकिन ये याद रहे कि मतलब ऐसा ना हो कि मतलब ये मेडिसिन लूँ मुझे कोई एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट हो जाए, जैसे मतलब पैरालिसिस टाइप या मतलब मेंटल कन्फ्यूज़न या अदर थिंग। तो मतलब ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो मतलब अब एनाल्जेसिक को मैं कैसे डिफाइन करूँगा। तो एनाल्जेसिक वैसी मेडिसिन है जो हम अपने बॉडी के दर्द को कम करने के लिए यूज़ करते हैं विदाउट काज ऑफ पैरालिसिस और मेंटल कन्फ्यूज़न etc. सो मतलब एनाल्जेसिक मेडिसिन इज़ डिफाइंड एज a chemical substance which is used to relieving pain without causing impairment of consciousness or a paralysis or mental confusion etc. It is divided into two parts, like first is narcotic, second one is narcotic. मतलब नारकोटिक और नॉन नारकोटिक को मैं डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे ठीक वैसे ही जैसे मुझे दर्द होता है तो दो टाइप का होता है ना। एक तो मतलब हल्का दर्द, एक तो दूसरा बहुत ज़्यादा पेन होता मतलब इस टाइप का। तो दोनों के लिए तो अलग अलग मेडिसिन यूज़ करूँगा। अगर मुझे बहुत ज़्यादा पेन है तो उसके लिए मैं छोटी सी वो दवाई यूज़ करूँ, मतलब जिसमें ये टाइप, तो उसमें शायद बेनिफिशियल नहीं होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग पार्ट बना दिया गया। एक तो मतलब नॉन नारकोटिक, दूसरा नारकोटिक। तो नॉन नारकोटिक उस पार्ट में आता है जिसमें मतलब हल्का दर्द हो, हल्का पेन हो, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जैसे एस्पायरिन है जिसको हम अक्सर यूज़ करते हैं मतलब पेन को कम करने के लिए। लेकिन याद रहे आपने पढ़ा था एंटीपायरेटिक में मतलब बॉडी के टेम्परेचर को लो करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एस्पायरिन का। तो इसका तो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, तो मतलब ये पेन में, या तीसरा हो मैं कहूँ तो मतलब कैंसर में, या इसमें है एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन भी है तो मतलब इसमें, या हार्ट अटैक में, इन सारी चीज़ों में मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एस्पायरिन का। तो हो सकता है कि मतलब इसका शॉर्ट कमी मतलब कम हो। और याद रहे कि कभी भी ये जो मतलब एस्पायरिन है वो खाली पेट में नहीं ले सकते हैं, नहीं तो स्टोमिक प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब पेट में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मतलब ये हार्मफुल हो जाएगा फिर। तो इसके लिए मतलब सोडियम और पोटासियम कॉम्बिनेशन का जो एस्पायरिन होता है वो मतलब मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि मतलब आइबोप्रोफिन या नेप्रोक्सिन या मतलब इस तरह की मेडिसिन भी हम यूज़ करते हैं, मतलब पेन को, हल्की पेन को कम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? नॉन नारकोटिक में। इसको लेने के बाद स्लिपनेस या इस तरह की चीज़ें नहीं आती है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं मतलब नारकोटिक की, तो नारकोटिक वैसी मेडिसिन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा पेन हो तो उसको कम करने के लिए। जैसे अगर कोई फोर्स में है, उसको एक गोली लग गई तो कितना पेन होगा, आप सोचो ज़रा। तो फिर उस टाइप की जो मतलब पेन है तो वहाँ पे हम हीरोइन, कोडीन या मॉर्फिन इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको इसको लेने के बाद आपको स्लिपनेस आ जाए, तो घबराना नहीं है, ये चीज़ें उसमें आ ही जाती हैं।